बहुत बच्चे ने पूछा कि मैडम यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, हम बच्चों को क्यों बुला लिया जाता है। बहुत बड़ा प्रश्न था, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, आज इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आप बच्चों से भी जानना चाहेंगे कि आप लोग स्वच्छता का मतलब क्या समझती हैं। आप फ्री हो जाइए, बताइए स्वच्छता का मतलब आप क्या समझती हैं। स्वच्छता का मतलब यह है कि हम अपने आसपास के जितने भी कचरे होते हैं उसे साफ करें। हमें वातावरण में अच्छे हमें हवा मिलनी चाहिए, जिससे हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए और साफ सफाई हम खुद को भी साफ रखें और आसपास को भी साफ करें। और हमें कुछ लोग हमें आसपास के लोगों को भी बताना चाहिए कि कैसे वो साफ रखें आसपास को। वेरी गुड। और कोई बच्चे इधर से अंजलि आप खड़े हो जाइए, बताइए स्वच्छता का मतलब आप क्या समझती हैं। अगर हमारे आसपास स्वच्छता नहीं रहेगी तो बहुत सारी बीमारियां होने लग जाती हैं। इसलिए हमें हमारे आसपास अपने पेरेंट्स को ये जागरूक करना चाहिए कि कहीं पर भी कचरा वचरा नहीं फैलाए या फिर पानी जमा करके नहीं रखें, क्योंकि पानी जमा करके रखने से वहाँ मच्छर की उत्पादन होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां निकलती हो रहा है। फिर बैठ जाइए। और नेक्स्ट इधर से माई बताइए स्वच्छता का मतलब क्या समझती हैं। हमें अपने आसपास में स्वच्छता रखनी चाहिए और यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए, उसके लिए हमें डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। फिर बैठ जाइए। आप सभी ने बच्चे सारे बच्चों ने बताया कि स्वच्छता का मतलब होता है कि आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग काम नहीं करते हैं। सब बच्चे यही समझते हैं, सब माता पिता यही समझते हैं, समाज के सभी लोग यही समझते हैं कि स्वच्छता का मतलब सिर्फ होता है कि हमको अपने घर को साफ कर लेना चाहिए और जितने भी घर की गंदगी को है रोड पे जाके फेंक देना चाहिए। क्या होता है, आप लोग कुरकुरे चिप्स खाते हैं और क्लासरूम में फेंक देते हैं। अगर स्वच्छता की बात आपको समझ में आती तो आप क्या फिर डस्टबिन में डालते हैं, क्या ऐसा नहीं करते। आप घर की साफ सफाई करते हैं और जितना कचरा होता है बगल में डस्टबिन है, थोड़ा सा बड़े लेके और जाके पूरा रोड पे ही फेंक देते हैं। नाला होता है, नाले में ही जाके फेंक देते हैं। यही हम लोग स्वच्छता का मतलब समझते हैं। अपने घर के बाथरूम को हम लोग बड़ा साफ सुथरा करते हैं, जब वॉशरूम जाते हैं एकदम पानी पे पानी डालते हैं। और जब स्कूल के या कहीं भी प्राइवेट जगह पे जब हम लोग वॉशरूम भी जाते हैं तो सही से पानी देना भी जरूरी नहीं समझते हैं। यहाँ तक सैनिटरी नैपकिन की मैं बात करूँ तो घर में कोई भी आदमी, मुझे नहीं लगता है कि घर में वॉशरूम में सैनिटरी पैड रख देता होगा, कोई भी नहीं रखता, क्योंकि हमारा बाथरूम साफ होना चाहिए। लेकिन जब स्कूल की बात होती है, किसी हॉस्पिटल की बात होती है, रेलवे स्टेशन की बात होती है, कहीं की भी बात होती है, हम लोग क्या कहते हैं उसको ऐसे ही निकाल कर रख देते हैं। यही सोचता है, हमारे दिमाग में यही सोचता है कि हमको अपने घर को स्वच्छ रखना है, अपने आप को स्वच्छ रखना है। लेकिन आपको लगता है कि अगर आप अपने घर को स्वच्छ रखेगी, अपने आप को स्वच्छ रखेगी तो आप बीमारी से बच सकती हैं? नहीं बच सकती। जब तक हमारे आसपास गंदगी होगी तो निश्चित रूप से हम बीमारी का सबब, कितना भी हम घर को पूरा एकदम मेंटेन में रखें, पूरा डिटॉल डाल के पोछा लगाए, पूरा सैनिटाइजर से पूरे घर को ये करेंगे, लेकिन अगर हम घर से तो बाहर निकलेंगे ना, हम घर में कैद तो नहीं रहेंगे, लेकिन रहेंगे तो क्या होगा, वहां जाके जब हम उस वातावरण से निकल के बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, हम बीमारी के शिकार होंगे। इसलिए स्वच्छता का मतलब आप बच्चे जो डिफिनेशन समझती है ना उसको बिल्कुल नहीं समझना है। डिफिनेशन में आप लोगों ने बताया कि समाज में गंदगी को नहीं फैलाना है, समाज में नहीं करना है, हमें आसपास नहीं रखना है। लेकिन हम अपने विद्यालय से भी शुरू करते हैं, साफ करने वाली चली जाती हैं, लेकिन आप लोग खा लेते हैं, वहीं छोड़ देते हैं, वॉशरूम में जाते हैं ढंग से पानी नहीं देते हैं। आप नहीं सोचते हैं कि हो सकता है 1.5 घंटे के बाद हमको उसी वॉशरूम का यूज करना होगा। 9 से 7 हम विद्यालय में जाते तो हमको यूज करना होगा उसी वॉशरूम। अगर हम ढंग से पानी नहीं देंगे, सारे बच्चे नहीं देंगे तो क्या होगा, वहाँ स्मेल आएगा, आप लोगों को इन्फेक्शन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसलिए आप लोगों को समझना है कि सिर्फ हमें अपने आप को स्वच्छ नहीं रखना है। अब आज के बच्चे हैं, आपको समझना होगा कि स्वच्छता हमें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने आसपास रखना होगा। इसके लिए हमें जागरूकता करनी होगी। ये नहीं कहते वो गंदा कर जा रहा है तो मेरा तो बस साफ है, ये अगर आप सोचती हैं तो निश्चित रूप से आप गलत सोचती हैं। आपका घर कितना भी साफ हो, लेकिन आपके पड़ोसी के घर में, आपके बगल के घर में या आपके रोड पे बहुत सारी गंदगी है तो आप
बहुत साफ सफाई में रहते हैं और जब बाहर निकलते हैं वैसे सफाई नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से क्या होगा, बीमार होंगे। इसके लिए क्या होगा, जागरूकता फैलानी होगी ना, हम सभी बच्चों को जागरूक बनना होगा कि हमें कैसे अपने समाज में जागरूकता लानी है। मैं बार बार आप लोगों को पॉलीथीन की बात कहती हूँ, सबसे ज्यादा अगर नाला जो हमारा जाम होता है, सबसे ज्यादा गंदगी जल जमाव की होती है। हमारे शहर में भी आप देख रहे हो जगह जगह जल जमाव की स्थिति है। कचरे वाले आते हैं, सारा कचरा निकालते हैं और लोग रोड के किनारे में रख देते हैं। उस कचरे में आप देखिएगा कभी गौर कीजिएगा, प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक का रैपर, पन्नी, बस इतने ही चीज होते हैं। कभी देखिए आप लोग, देखिए जब निकालिएगा तो वो क्या है, सबसे ज्यादा गंदगी कोई फैलाता है तो पॉलीथीन ही फैलाता है। बार बार कहा जाता है कि हमको सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सब आदमी करते हैं। हम लोग हमेशा जब भी होता पर्यावरण की बात होती है हम लोग संकल्प लेते हैं, वचन लेते हैं, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, और बस यहाँ से निकले मैं भूल जाती हूँ, है ना। इसलिए ये कोई क्या कहते हैं समस्या का समाधान नहीं है, हम सब कुछ पर पहल करना होगा। आपको अपने घर से पहल करना होगा। आपके घर में अगर आपके मम्मी पापा सब सिखाने जाते हैं तो आपको उनको बोलना होगा, या कल आप क्यों नहीं थैला लेके जाते हैं, थैला लेके नहीं जाएंगे तो वहाँ प्लास्टिक आपको देगा। जैसे सब्जी वाला सब्जी तौलता है, आप उसको झोला बढ़ा दीजिएगा तो प्लास्टिक का यूज नहीं करेगा। अगर सब आदमी के घर से झोला जाने लगेगा तो सब्जी वाले की पन्नी की जरूरत होगी नहीं होगी। लेकिन हम लोग लेके ही नहीं जाते हैं, हम लोग फ्री स्टाइल में जाते हैं। हम लोग बैग में भी लपेट के रख सकते हैं, गाड़ी की डिक्की में रख सकते हैं, मम्मी छोटा सा थैला को अपने पर्स में भी रख के जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाते हैं। तो ये जागरूक कौन करेगा, अगर आपके पेरेंट्स नहीं समझेंगे तो समझाना आपका काम है। अगर आने वाले समय में अगर इसी तरह से पॉलीथीन का उपयोग होते रहेगा तो निश्चित रूप से आपका जो सर्वनाश होगा या आपकी आने वाली जो है उसका भी बहुत बड़ा परिणाम आने वाला है। क्योंकि सबसे ज्यादा गंदगी कोई फैलाता है तो हमारे समाज में पॉलीथीन फैलाता है। और जहाँ तक गंदगी की बात है, आप इधर नाला जाम है, ये जाम है, सरकार क्या करेगी, पर क्या करेगी तुम ही बताओ। तुम अगर पूरे घर को साफ कर दो, पूरे घर को साफ कर दो, भैया नहाए टॉवल वहाँ फेंक दे, पापा खाना खाए प्लेट वहाँ फेंक दे, तो तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं? Yes, ma'am. सब आदमी को बता देता है। तुम खुद सोचो कि एक घर को तुमने संभाल कर रही हो, अब पूरे समाज की पूरे देश की जिम्मेदारी तुम सोचती कि सरकार करेगी, ये संभव है? No, ma'am. इसके लिए हमको सदन बहुत दूर की बात बता रहे हैं। एक होता है इतना मधुबनी शहर में गंदगी कौन फैलाता, हम जैसे जनता ही फैलाते हैं। हर क्षेत्र में अगर आज पॉलीथीन बंद हो जाए तो हर जगह का नाला का जो पानी है उसका क्लियर रहेगा। जब जमेगा ही नहीं तो क्या होगा, पानी जब क्लियर होगा तो रोड पर जल जमाव की स्थिति नहीं होगी, तो हमारा रोड क्या होगा, साफ और सुंदर होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम लोग करते नहीं है। अभी हम बोल के जाएंगे तो फिर क्लास में आएंगे, क्लास में सिखा हुआ है। इसलिए आप लोग समझते सब है, इसलिए पहले हम आप ही लोग से पूछे कि स्वच्छता का क्या मतलब है। सबने अच्छा जवाब दिया कि हमें अपने आसपास गंदगी नहीं रखनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं तो सबसे ज्यादा गंदगी कौन फैलाते हैं, हम आम जनता ही फैलाते हैं। तो सबसे ज्यादा हमला कहते हैं किसान गंदा है, जो सबसे ज्यादा सरकार को दोष देते हैं, सबसे ज्यादा गंदगी वही फैलाते हैं। ऐसा तो हम सोचते हैं, बाकी आप लोग क्या सोचती है ये कह सकते हैं। क्योंकि गाना ही साथ ही हाथ बढ़ाना, जब तक हम सब मिलकर हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो हम अपने देश को कभी भी स्वच्छ और सुंदर नहीं रह सकते हैं। इसमें सिर्फ आम जनता का ही नुकसान नहीं है, आप भी बीमार पड़ेंगे। आए दिन देखते हैं कितनी बीमारी का शिकार लोग होते हैं। पहले इतना बीमारी होता था, अब देखिएगा कितना बीमारी होता है। अब सब्जी जो बेच रही है, सब्जी यहाँ बेच रही है, वहाँ नाला से बेच रही है, रखा हुआ है सब्जी बेच रही है। आप ठेले में देखती होंगे जो रेडी वाला जो बेचता रहता है उसके बगल में कचरा रखा हुआ है और बेच रहा है, क्या वहाँ की जो गंदगी की मच्छर है, मक्खी उसी का बैठता है। हम लोग खाते हैं, गंदगी का रस वाला भी ठेला पर बेच रहा है तो बगल में कुछ कचरा है, उसका मक्खी पूरा लग रहा है। क्यों लग रहा है? मक्खी कहाँ आती है जहाँ गंदगी होती है। अगर उसी चीज का लोग अगर खाते हैं, डस्टबिन हर जगह होता है, लोग उसको फेंक दे तो नहीं होगा। उसी दिन हम लोग गए थे ना रैली में, जो रही थी डस्टबिन रखा हुआ वाट्सएप में रखा था ना, लेकिन लोग क्या किए, नींबू पानी पिए और तो वही फेंक दिए। जबकि तुरंत हम लोग रैली में निकले थे और रैली में हम लोग बहुत अच्छा गाना लगा रहे थे ना, स्वच्छता रखना चाहिए, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही संस्कार है। ये सारा संस्कार हम लोग का 2 मिनट में वहीं पर सारे बच्चों का नहीं किया कि सारे बच्चे ने पानी पिया और डस्टबिन में नहीं फेंके, क्या किया, वहाँ फेंक दिया। आप यही बच्चों से कहेंगे कि आप लोग सिर्फ संकल्प न लें, वचन न लें, बल्कि उस पर अमल करें। आप आज की पीढ़ी अगर आप आगे बढ़ती हैं तो आपके पीछे 10 पड़ेंगी, आपका नाम होगा, आपके पीछे 10 का नाम
देखो आज की बच्ची है, लेकिन कितना इसने संस्कार करा हुआ है, देश को स्वच्छ कराने के लिए काम कर रही है। हाँ, बहुत सारे मीडिया ने बोला ना कि देखो बच्चा सब अभी संकल्प लेके आया और सब पीपी के फेंक दिया। ठीक है, तुम लोग फेंकी नहीं फेंकी, आगे बच्चे थे, मैंने कह दी कि सारी बच्ची फेंकी, कुछ बच्चे डस्टबिन में भी फेंकी थी, लेकिन उसका तो फेस तो नहीं पता है, लेकिन बच्ची का नाम तो आया। तो वही बच्चे बोलते हैं, जो अगर वही सारी बच्ची वहाँ फेंकती तो बहुत अच्छा मैसेज जाता कि बच्चों को हम इस रैली में शामिल किए। बच्चों को क्यों रैली में शामिल किया जाता? किसी भी आप देखो, मतदाता जागरूकता हो, नशा मुक्ति हो, दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, कोई भी दुनिया का काम हो, लेकिन बच्चों की सहभागिता होती है। क्यों होती है? क्योंकि बच्चे आज की जनरेशन की आने वाली पीढ़ी को यही आगे ले जाएंगे, आगे बढ़ेगा। अगर आपकी सोच अभी से अच्छी होगी तो राष्ट्रीय निर्माण में क्या होगा? आपका योगदान बहुत अच्छा होगा। क्या आप लोग करते नहीं है? करते हैं कोई बच्चे? नहीं करते, लेकिन क्या करना चाहिए? फिर कहते हैं आप एक अच्छे नागरिक बनिए। मेरा एक दिन समझा, आज हम समझा रहे, कल ये समझाएगी उसको, परसों ये समझाएगी, परसों ये समझाएगी, तब जाके रैली निकलेगी, है ना? घर से बच्चे निकलेंगे, अपने घर से रोकना शुरू करेंगे अपने मम्मी पापा को। अगर पन्नी लेकर आएंगे पापा सब्जी में, मम्मी लेकर आएगी, तो मम्मी पापा को समझाएंगे कि इस पन्नी से हमारे देश का क्या नुकसान हो रहा है। आपके जो बच्चे अगर माँ बाप को समझाने लगेंगे तो माँ बाप को समझना पड़ेगा कि मेरे बच्चे इतने मतलब सोच रहे हैं समाज के बारे में, देश के बारे में, तो हमको भी सोचना होगा। ये हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं। इसलिए हम लोग को घर से शुरुआत करनी है। आपके घर में पेपर आता है, फ्री में बैठी हुई है, एकदम बड़ा बड़ा सा डोंगा, तो डोंगा जो होता है दिखता है, उसी को बना लीजिए। टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, पेपर कटिंग करके डोंगा बना लीजिए। पुराना कपड़ा झोला बना लीजिए। इसलिए मम्मी पूछेगी क्या करते? मम्मी तुम लोग सब्जी खरीदने जो जाती हो ना, तो तुम ही लोग के लिए बना रहे हैं। चीनी लाने जाती है ना मम्मी, इसको बना रहे, ये लेके जाना, हमको देना, या पापा को इसमें आप चीनी लेके आइएगा। दुकानदार सब नहीं लेगी ना, तो दुकानदार नहीं बेच पाएगा। वो चीज बिकता कब है? जब आदमी खरीदता है। जब कोई खरीदने ही नहीं जाएगा तो वो अपने आप बंद हो जाएगा, नहीं बंद हो जाएगा। तो तुम लोग को क्या करना है? बोले कि फ्री टाइम में ये नहीं करें कि पढ़ाई छोड़ के, काम छोड़ के, जब तुम मोबाइल देखी, जब तुम टीवी देखी, किसी से बात करियो, सबके घर में पेपर आता है, पेपर करके आराम से डोला बड़ा संभाल लो। वो इजी वे में किसी दिन स्कूल में बता दे रहे थे। यूट्यूब का तो दुनिया का सारा ज्ञान देता है। यूट्यूब को खोल लो, 1 से 2 बनाओ, तुमको आइडिया मिल जाएगा। अब तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पे गर्व होगा, करके तो देखो कि मेरे बच्चे इतने समझदार हो गए हैं, जो हमको समझा रहे हैं। तो गर्व से मम्मी पापा दूसरे को बोलेंगे, पता है मेरी बेटी ने ये चीज की, को बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी कीजिए। करके तो देखो, करके देखो। अगर ऐसा तुम्हारे घर में होता है तो तुम आकर हमको बताना, कितनी खुशी मिलेगी। हम अपने घर में, मेरा बेटा जाता है ना, तो उसको देते हैं, कोई भी कहता है इसमें लेके आना, तो लेके जाता है डोंगा, तो इसमें चीनी नहीं दीजिएगा अंकल, मम्मी कहिए उसमें नहीं लाने के, इसमें लाने। तो शुरुआत हम अपने घर से करेंगे, इसलिए करना। मेरे हस्बैंड लेके आ जाते पन्नी में, झोला लेके नहीं गया तो बहुत गुस्सा जाते हैं। झोला मिट्टी में ही रखा, हम किसी को तब कुछ समझा सकते हैं जब हम खुद समझेंगे, वो खुद करेंगे। इसलिए आप लोगों को पहले अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी और अच्छी शुरुआत करनी होगी। आप देखिएगा निश्चित रूप से आप बच्चे देश में अपना नाम रोशन करेंगे। आने वाले समय में आपको भी बुलाया जाएगा, बहुत ऊंचे मंच पर, ये आज की बेटियां हैं जो समाज में जागरूकता फैला रही हैं। हमारा समाज के खिलाफ वो अच्छे काम के लिए ना हो, गलत काम के लिए तो काम बहुत होता है। लड़की नहीं पढ़ती है, लड़की भाग जाती है, लड़की पेट में फंसती है, वो फलाना चिलाना, बहुत सारा गलत ये लड़की को डाल लोगों जो सोच बना हुआ है। मेरी लड़की किस काम में आगे बढ़ रही है, वैसा एक परिभाषा दीजिए आप लोग। हम चाहेंगे आप लोग दीजिए, अपने घरों में कीजिए। आप जब आप करती हैं बता दीजिए, उसके फोटोज को मुझे भेजिए, आपके घर में कब कर रही हूँ, ताकि मैं देखूँ कि मेरी बच्चियाँ सही में घर में काम कर रही हैं। आप करेंगे, आपकी बातों को हम सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। 10 लड़की और देखेंगी, करेंगी, देखो ये बच्ची कितना अच्छा काम कर रही है, हमको भी करना चाहिए। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी संख्या बढ़ती चली जाती है। समाज में कोई भी बदलाव एकाएक नहीं आता है, आपको भी मानना है। पहले लड़की को लोग इतना पढ़ाता था, नहीं पढ़ाता था, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते करते लड़कियां घर से निकल के पढ़ने आ रही है ना, यही कोशिश हम लोग को करनी है। ठीक है, इस पेपर रिलेटेड जो आज का होगा आप लोग इसी ढंग से काम कीजिए, समझिए ना सारी बच्चे। यस मैम। संकल्प लेंगे, वचन लेंगे झूठ का, नो मैम। की कसम लेती हूँ, मैं इसकी कसम लेती हूँ, किसी की कसम को नहीं लेना है। हमको अपनी आत्मा से